अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो ओसीडी की बीमारी के मुतल्लक है। बहुत सारे लोग याद रखें ओसीडी के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। ओसीडी एक ऐसा ज़हनी मर्ज़ है जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के ख़्यालात आते हैं। इनसे बचने की भी कोशिश करते हैं, इसका हल भी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना, बंदा ठीक नहीं होता, इंसान ठीक नहीं होता। सोचें आती हैं यहाँ पे, बार-बार आती हैं और इंसान मजबूर होता है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, सर सोचें आती हैं, क्या करूँ? बचना चाहता हूँ, क्या करूँ? पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो गई है और इसके अलावा जो है ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, स्टडी भी डिस्टर्ब हो गई है, मजबूर हो गया हूँ, जकड़ चुका हूँ, फँस चुका हूँ, निकलना चाहता हूँ। जो लोग ओसीडी की बीमारी के साथ शिकार होते हैं, याद रखें, ये एक ऐसी दलदल के अंदर जो है दस जाते हैं, नीचे चले जाते हैं कि जितनी मर्ज़ी अकेले स्ट्रगल करते रहिए ना, उस दलदल से बाहर नहीं आ पाते। ओसीडी सोचो कि एक ऐसी दलदल है, जब इनको सोचें आती हैं, ये नीचे की तरफ धँसते रहते हैं। अब नीचे की तरफ जैसे-जैसे धँसते जाएँगे, इनकी पर्सनल लाइफ़ डिस्टर्ब होगी, सोशल होगी, ऑक्यूपेशनल होगी, एजुकेशनल होगी, इनके सारे के सारे एरियाज़ जो है, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते। बचना कैसे? कभी आपने गौर किया है कि जो लोग दलदल के अंदर गिर जाते हैं, वो कभी भी अपनी मदद के तहत नहीं निकलते बाहर। अगर जितना वो जो है निकलने की कोशिश करते हैं, याद रखें वो उतना ही उस दलदल के अंदर जाते हैं। उनको वहां से निकलने के लिए किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत है। और वो हेल्प कौन कर सकता है? साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, उसकी फैमिली। याद रखें, तो अगर आप ओसीडी की बीमारी के साथ शिकार हैं, ओसीडी से बचना चाहते, साइकेट्रिस्ट की अद्वियात लें, साइकोलॉजिस्ट से सेशन ऑर्गेनाइज करें और इसके साथ-साथ जो है फैमिली की सपोर्ट लें। आप अद्वियात भी खाते हैं, किसी हद तक चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। साइकोलॉजिस्ट के सेशन लेते हैं, सेशन के दौरान जितना भी सेशन का ड्यूरेशन होता है, आप बेहतर फ़ील करते हैं, आपकी मोटिवेशन पीक लेवल पर होती है। और इसके बाद तीसरा महल आता है फैमिली का, फैमिली की सपोर्ट का। फैमिली जो है आपके साथ टच में होनी चाहिए, फैमिली को भी पता हो कि आपको साइकोलॉजिस्ट ने सेशन में कौन-कौन से टास्क दिए हैं और आपने कब-कब, कैसे-कैसे, किस तरह से जो है उन टास्क को कंप्लीट कर। तो फैमिली उन टास्क को करवाएगी, प्रॉपर ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। साइकोलॉजिस्ट के सामने जो आपकी मोटिवेशन पीक लेवल पर होगी, वही मोटिवेशन फैमिली के सामने भी पीक लेवल पर हो। और साइकोलॉजिस्ट और फैमिली देखिए, साइकोलॉजिस्ट के पास आपने सेशन लेना है 45 मिनट का या 1 घंटे का, और फैमिली के साथ आपने जो है कम अज कम जो है 23 घंटे गुजारने हैं। तो फैमिली ने एज अ असिस्टेंट आपको जो है चेक करना है कि आपने कौन से टास्क किए हैं, कौन सी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, किन किन चीज़ों को लेकर आप जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुए हैं और किन किन चीज़ों की वजह से आप जो है आपने अपनी सेल्फ एस्टीम को लो किया है। और कैसे जो है आपकी फैमिली ने आगे मजीद जो है नेक्स्ट सेशन से पहले पहले जो टास्क है वो आपसे कंप्लीट करवाने हैं। तो ये जो आपकी ओसीडी की दलदल है, ओसीडी की बीमारी है, इससे निकालने में आपकी मदद जो है डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट और फैमिली तीनों लोग करेंगे, तो आप बचेंगे। वरना आपको पता है कि ओसीडी के साथ कई सालों से आप सरवाइव कर रहे हैं और मज़ीद जो है इन्हीं जो है चक्करों में पड़े रहेंगे और आप अपना इलाज नहीं करवा पाएँगे।